सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोग को संस्कृत में पाठ त्रयोदशा पाठा त्रयोदशा इट मीन्स आपको मैं 13 चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है, उसका नाम है पर्यावरण। ये चैप्टर जो है, ये पाठ जो है पर्यावरण के बारे में है। चलिए आपको ध्यान से सुनिए और देखिए। प्रकृत्या प्रदत्तं प्राणतत्त्वं रक्षा कवचम च पर्यावरणम कथ्यते। इट मीन्स प्रकृति द्वारा दिया हुआ पर्यावरण प्राण तत्व और रक्षा कवच पर्यावरण कहलाता है। अस्मादेव पर्यावरणम प्राणिनां जीवनस्य मूलाधारा अस्ति। इससे तात्पर्य है कि इसलिए पर्यावरण प्राणियों के जीवन का मुख्य आधार है। इससे रिलेटेड जो है एक विकल्प क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्राणिनाम जीवनस्य आधारा किम अस्ति, यानी कि प्राणियों के जीवन का आधार क्या है? पर्यावरण है। चलिए नेक्स्ट। अतः संपूर्ण प्राणी मात्रस्य विकासाय पर्यावरणस्य शुद्धिः अत्यावश्यकम अस्ति। यानी कि अतः संपूर्ण प्राणी मात्र के विकास के लिए पर्यावरण की शुद्धता बहुत आवश्यक है। स्वच्छ पर्यावरणे एव स्वस्थ जीवनस्य विकासः संभावना भवितुमर्हति। इट मीन्स स्वच्छ पर्यावरण में ही स्वस्थ जीवन का विकास संभव हो पाता है। वनानि गृहा नद्या जलाशया सागरा पशवा पक्षिणा जलजीवा च पर्यावरणस्य सतुलनम स्थापयन्ति। इट मीन्स क्या होता है? वन, पर्वत, नदियां, तालाब, समुद्र, पशु पक्षी और जल जीव पर्यावरण का संतुलन स्थापित करते हैं। यानी कि ये जो हमारे पर्यावरण में जो चीजें हैं, जैसे वन है, वन मीन्स जो जंगल है, ठीक है, पर्वत है, नदियां हैं, तालाब हैं, ये सब क्या करते हैं? ये पर्यावरण को संतुलित करते हैं। ये नैव मानवानां जीवनम रक्षा भवति। इट मीन्स जिनसे ही मानव जीवन की रक्षा होती है। आधुनिक युगे न केवलम अस्माकं देशे अपितु संपूर्ण पृथिव्यां प्रकृत्या असंतुलम समुत्पन्नम। इसका मीन्स है, इससे तात्पर्य है कि आज के जमाने में न केवल हमारे देश में बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकृति में असंतुलन पैदा हुआ है। कुत्र चिदति वृष्टिया कुत्र चिदनावृष्टिया च भवति। इससे तात्पर्य है कहीं अधिक वर्षा, कहीं सूखा, कहीं अधिक वर्षा है तो कहीं सूखा है, ठीक है, तो यही असंतुलन है। नेक्स्ट। धरणी तले जलवायु ध्वनि प्रदूषणानि मुख्य रूपेण उद्भवन्ति। से तात्पर्य है पृथ्वी के तल पर जल पृथ्वी के तल पर जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से पैदा होते हैं। वायुना कीटाणवा इतस्ततः नियन्ते। इससे तात्पर्य है
वायु कीटाणुओं को इधर उधर ले जाती है। ठीक है, यानी कि जिसकी वजह से जो असंतुलन हमारे पर्यावरण में हुआ है तो उससे बहुत तरह के प्रदूषण उत्पन्न हुए हैं, जो कि मुख्य रूप से हैं जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो जो वायु है वो अपनी हवा के झोंके के साथ जो है जो कीटाणु है उनको इधर उधर ले जाती है। वाहनानि विषयुक्त धूमम वायो मिश्रयन्ति, और जो भी वाहनों का जहरीला धुआं वायु में मिल जाता है, वाहन जो भी हैं जिनसे हम लोग कहीं जाते आते हैं तो उनके जो है माध्यम से धुआं उत्पन्न होता है जो कि वायु में मिश्र हो जाता है, मिल जाता है। उद्योगानां विकासेन दूषित पदार्था नदीषु जलाशयसु च निपतन्ति। ओके, इससे तात्पर्य है उद्योगों के विकास से दूषित पदार्थों को नदियों और जलाशयों में छोड़ा जाता है। येनम नदी जलाशयानां जलम दूषितम भवति, जिससे क्या होता है, नदी और जलाशयों का जल दूषित होता है। एवं पर्यावरणस्य असंतुलेन अनेकाः गंभीर रोगाः जायन्ते। इससे तात्पर्य है इस प्रकार पर्यावरण के असंतुलन से अनेक गंभीर रोग पैदा होते हैं। अनेन अतिरिक्तेन मानवाः स्वधार्याय वृक्षाणि छिन्दन्ति। से तात्पर्य है बहुत सारे गंभीर रोग पैदा होते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य स्वार्थ के लिए पेड़ों को काटते हैं, लिखा है ना, वृक्षाणि छिदन्ति, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थाय वृक्षाणि छिदन्ति, यानी कि अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को काटते हैं। अनेन प्रकृते रमणीयता विकृता भवति, इससे प्रकृति की सुंदरता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। वनानां नाशेन सिंहव्याघ्रादि वन्य पशवा न्यूना अभवन्। ओके, इसका मीन्स क्या हुआ, वनों के नष्ट होने से शेर, बाघ आदि जंगली पशु कम हो गए हैं। खगानां कलरवं च न भवति, और क्या हो रहा है, अब कहीं पर भी पक्षियों की ध्वनि नहीं होती है, यानी कि पक्षियों की ध्वनि, पक्षियों की आवाज सुनाई नहीं देती है। पुरा अस्माकं पूर्वजाः पर्यावरणस्य रक्षाय पादपान् आरोपयन्ति स्म। ओके, इसका मीन्स है प्राचीन काल में हमारे पूर्वज पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधे लगाते थे। यज्ञादिकम च कुर्वन्ति स्म, और क्या करते थे, यज्ञ आदि करते थे। अतः वयमपि विद्यालयेषु, अतः हमें भी विद्यालयों में उद्यानेषु क्षेत्रेषु अन्यस्थलेषु च वृक्षारोपणं कुर्युः। ओके, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अतः हमें भी विद्यालयों में, बगीचों में, खेतों में और अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने चाहिए। ओके, यानी कि कुर्यो। ओके, एंड शास्त्रेषु उक्तम, यानी कि शास्त्रों में कहा गया है क्या, वृक्षाणाम कर्तनम पापम वृक्षाणाम रोपणम हितम सुवृष्टिया जायते वृक्षया उक्तम विज्ञान वादिव्या। ओके, यानी कि पेड़ों को काटना पाप है और पेड़ों को लगाना पुण्य कार्य है।
पेड़ों से अच्छी वर्षा होती है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ठीक है, तो यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, पहले तो ये वर्ड मीनिंग दिया गया है, तो आप लोग को शब्दार्थ जो है इसको लर्न करना है, इसको याद करना है। ठीक है, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सही का चिन्ह दिया गया है, ठीक है, तो आपने अभी अभी पर्यावरण चैप्टर इसको रीड किया है, पढ़ा है। ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड किया है। तो फर्स्ट में क्या है? प्राणी नाम जीवनस्य आधारा किम अस्ति, यानी कि प्राणियों के जीवन का आधार क्या है? पर्यावरण है ना। क्या है बेटा? अपना अपना माइक ऑन कर लो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ना। यस, नेक्स्ट है आपका। बहुत कम लोग हैं। ओके, कोई बात नहीं बेटा, जो लोग हैं और बाकी लोगों को वीडियो मिल जाएगा। उद्योगानाम दूषित पदार्थानाम केषु निपतंती। ओके, यानी कि उद्योगों से क्या निकलता है? दूषित पदार्थ निकलता है। ओके, जो कि कहाँ जाता है, कहाँ मिल जाता है? उद्योगों से निकला हुआ जो दूषित पदार्थ रहता है, ये कहाँ जाकर के मिल जाता है? तो आपका राइट आंसर रहेगा नदीषु जलाशयसु, यानी कि नदी जो है जलाशय है उसी में जाकर के मिल जाता है। नेक्स्ट है पूर्वजा पर्यावरणस्य रक्षाय किम अकुर्वन्, यानी कि पूर्वज जो है पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करते थे? तो पूर्वज जो है, हमारे पूर्वज जो थे वो पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या करते थे? पादपान आरोपयंती इस, ओके, यानी कि पौधों को लगाते थे, पेड़ों को लगाते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट आपका है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ओके, तो फर्स्ट है आपका पुरा। पुरा मीन्स अभी हमने क्या बताया था? प्राचीन, यानी कि पहले जो है हमारे जो पूर्वज थे, यानी कि प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वो क्या करते थे? पुरा अस्माकम पूर्वजा, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? अस्माकम अस्माकम पूर्वजा। ओके, ठीक है, अस्माकम पूर्वजा। नेक्स्ट है आपका मानवा स्वार्थाय वृक्षान, यानी कि मानव जो है अपनी स्वार्थ के लिए क्या करते हैं? मानवा स्वार्थाय वृक्षाणि, तो वृक्षान क्या कर देते हैं? छिंदंती, यानी कि काट देते हैं। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? 1 मिनट। ओके, छिंदंती। ओके, चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है? ये नैव मानवानाम। ओके, नेक्स्ट है मैम फिर से बता दीजिए। थर्ड वाला। सेकंड में आप लिखेंगे छिदंती, और फर्स्ट में लिखेंगे अस्माकम पूर्वजा। ठीक है, और थर्ड में आप लिखेंगे ओके ये नेव मनवानाम जीवन रक्षा, तो यहाँ पर जीवनम रक्षा लिखेंगे। ठीक है, थर्ड में आप लिखेंगे जीवनम, जीवन रक्षा। हाँ जीवनम रक्षा। ओके, यानी कि इससे मानव के जीवन की रक्षा होती है। ओके, नेक्स्ट है आपका वना नाम नशेन वन्य जीवा। ओके मैम पेज नंबर? बेटा आप पेज नंबर 40 है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर 13 आपको ओपन करना है। अभी आप पूछ रहे हो बेटा ऐसे करोगे? नो मैम।
हाँ मैम इतनी दूर से आपको पढ़ा रही है ना, तो मैं आपको खुद से एक्टिव रहना चाहिए ना। चलिए नेक्स्ट देखो, नंबर 4 क्या है? वनानाम नशेन, नाशेन, ओके ना नो, ओके, वनानाम नाशेन वन जीवा, ओके, यानी कि वन्य जीव जो है वो क्या हो रहे हैं धीरे धीरे? ओके, क्या हो रहा है धीरे धीरे? आप 4th में लिखेंगे न्यूना, न्यूना भवंती, यानी कि खत्म हो जाएंगे। ओके, यानी कि ऐसे जो भी वन जीव हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? न्यूना। फोर्थ वाला बता दीजिए। 4th वाले में आप लिखेंगे न्यूना। ओके, ये देखिए अभी मैंने लिखा है न्यूना, आधा ना है, देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आप लोग खुद से करेंगे क्योंकि मैंने इस सारी कहानी को अभी एक्सप्लेन किया है, इस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है। ओके, अगर आप नहीं कर पाएंगे ठीक है, आप इवनिंग क्लास में सेंड करना, तो फिर मैं आपको राइट और ये सही मिलान कीजिए और क्वेश्चन के आंसर अभी आप लोग को ग्रुप पर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका बेटा ये दिस 1 मिनट, आपको शब्द रूप याद करने हैं किसके? नर के। 1 मिनट, तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। ये है नर के नर का शब्द रूप दिया गया है, संज्ञा पुल्लिंग। तो इसमें देखिए विभक्ति, आपको विभक्ति नहीं लर्न करना है, आपको नर के क्या करना है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो इसमें आपसे 3 याद करेंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। यानी कि प्रथम एक वचन नर का क्या होगा, द्विवचन क्या होगा, बहुवचन क्या होगा, एंड द्वितीय में एक वचन क्या होगा, द्विवचन क्या होगा और बहुवचन क्या होगा। इसके बाद तृतीया में देखिए नर का एक वचन क्या होगा, द्विवचन क्या होगा और बहुवचन क्या होगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट है पठ धातु। ओके, तो पठ धातु में आप प्रिपेयर करेंगे लट लकार, लंग लकार एंड लिट लकार, यानी कि लिट लकार जो है भविष्य काल को शो करता है। भविष्य काल में जब हमें कोई चीज भविष्य काल में दिखाना होता है, कोई भी सेंटेंस हमारा भविष्य काल का होता है, वहां पर हम लिट लकार की धातु यूज करते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम के जो भी हैं, ठीक है, पठ धातु। और ये भूतकाल लंग लकार, ठीक है, तो आप इसको लर्न करेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका ये लट लकार जो कि वर्तमान काल है। पठ मीन्स क्या होता है? पढ़ना। तो प्रथम पुरुष में देखिए क्या है, प्रथम पुरुष में पठति, पठता, पठन्ति। मध्यम पुरुष में क्या है? पठसि, पठता, पठत। उत्तम में क्या है? पठामि, पठाओ, पठावा, पठामा। ओके, ऐसे ही आपको लंग लकार और लट लकार के जो है वो आपको धातु लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, so it's enough for today class and have a nice day and take care yourself. So bye bye and take care.